नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीहानम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सहसाहुनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है सुखाधिकार का, शुभोपयोग अधिकार का, और शुभोपयोग अधिकार के अंतर्गत गाथा नंबर 74 74 नंबर की गाथा का भाव चल रहा है कि अब इस प्रकार स्वीकार किए गए जो पुण्य हैं वे वास्तव में दुख के ही बीज हैं। पहले क्या समझाया कि शुभ और अशुभ में अंतर नहीं है। फिर क्या समझाया कि हाँ, ये बात हम मानते हैं कि शुभोपयोग के बल पे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, शुभोपयोग है और शुभोपयोग का फल स्वर्ग आदि है, विषय के भोग हैं, परंतु वे वास्तव में दुख के ही बीज हैं, वे सुख के कारक नहीं है। तो इस भाव को आचार्य देव समझाते हैं। क्या कहते हैं? अब इस प्रकार स्वीकार किए गए पुण्य दुख के बीज के कारण है, तृष्णा के ही कारण है, सो इस प्रकार का न्याय प्रकट करते हैं। अब हमने इसकी तात्पर्य तत्व प्रदीपिका टीका तो पढ़ी थी, है ना। तात्पर्य वृत्ति पढ़नी है तो पहले गाथा पाठ करते हैं। यदि संति हि पुण्यनानि य परिणाम समुद्भवानि विविहानि जनयन्ति विषयतरणम् जीवाणं देवदन्ताणम्। इस प्रकार शुभ भाव जन्य जो है अनेक विध पुण्य उदय नर तिर्यंच सुरादिक को भी करे विषय तृष्णा उत्पन्न। अर्थात सभी जीवों को विषय की तृष्णा उत्पन्न कराने वाले हैं। तो क्या कहते हैं? तात्पर्यवृत्ति टीका में, तात्पर्यवृत्ति टीका में यही जो गाथा है, गाथा नंबर 74, ये गाथा नंबर 78 हो जाती है। क्या कहते हैं आचार्य देव? अब पुण्य जीव के विषयों की तृष्णा को उत्पन्न करते हैं, ऐसा निरूपण करते हैं। क्या कहते हैं? पुण्य से जीव की तृष्णा का क्या होता है? उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है। अर्थात पुण्य से उत्पन्न होती है, कहना चाहते हैं कि जो पुण्य का फल है, ऐसे विषय आदि के कारण जीव को तृष्णा उत्पन्न होती है। यदि निश्चय से पुण्य पाप से रहित परमात्मा के विपरीत पुण्य है। क्या कहा? यदि, यदि माने वो आपको एक भाव समझा रहे हैं, तर्क देकर समझा रहे हैं। यदि निश्चय से, अगर स्वभाव से जो पुण्य पाप है, इस पुण्य पाप से रहित जो परमात्मा पना है, जो परमात्मा है, सो परमात्मा के विपरीत है,
तो वह पुण्य किस विशेषता वाले हैं? वे पुण्य, पुण्य का जो फल है, उसका जो, उसके फल से तुम्हें क्या प्राप्त होता है? तुम्हें क्या लगता है? कि हमें लगता है कि वो सुख प्राप्ति के कारण है। तो वो कहते हैं कि परमात्मा को जो सुख है, क्या वो पुण्य का फल है? परमात्मा को जो फल फल प्राप्त हुआ है, सुख प्राप्त हुआ है, क्या वो पुण्य का कारण है? कि नहीं, वो तो पुण्य का कारण नहीं है। तो पुण्य का कारण नहीं तो क्या कहा? परमात्मा के विपरीत है वो जो पुण्य है। अर्थात परमात्मा को जो सुख प्राप्त हुआ है और पुण्य से जो सुख प्राप्त होता है, ऐसा तुम्हें लगता है, वो दोनों सुख कैसे हैं? कि परमात्मा को उत्पन्न जो सुख है उससे विपरीत भाव वाला है। कौन? वह पुण्य का परिणाम। आती बस नहीं है ना? देखो, आदि पुराण में गुणभद्राचार्य, उत्तर पुराण में गुणभद्राचार्य क्या कहते हैं? कि जिस कार्य से पाप और पुण्य दोनों उपलापों का, उपलापों का मतलब कि संयोगों का, प्राप्त उदयों का, या उनसे उत्पन्न होने वाले औदायिक परिणामों का, तो जिस कार्य से पाप और पुण्य दोनों ही उपलापों का, यानी कि जीव को दुखी करने वाले ना ये उपलाप हैं, उपलापों का नाश हो जाता हो, विद्वानों को सदा उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का आचरण करना चाहिए, उसी का अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसी वो चीज क्या है जिससे दोनों ही उपलापों का नाश हो जाता है, पुण्य का भी और पाप का भी? है, वो कहते हैं वो तो स्वभाव है। स्वभाव का आश्रय ऐसा है कि जिससे पाप और पुण्य दोनों ही उपलापों का नाश होता है। तो पाप और पुण्य दोनों उपलापों का नाश होने पर प्राप्त क्या होता है? तो बोले आनंद। सुख प्राप्त होता है। हाँ, आनंद, सुख प्राप्त होता है। तो जो परमात्मा को प्राप्त सुख है और पुण्य से तुम जिस सुख को मानते हो, वो दोनों विपरीत भाव वाले हैं। ठीक, फिर क्या कहते हैं? पुनः किस विशेषता वाले हैं वे पुण्य? क्या विशेषता है उन पुण्यों की जिनको आप वे परमात्मा के पुण्य से विपरीत भाव वाला कह रहे हैं, अर्थात पुण्य परमात्मा के सुख से विपरीत भाव वाला कह रहे हैं? तो कहते हैं कि जो निर्विकार है, स्वानुभूति से भिन्न, शुभ परिणामों से उत्पन्न, ध्यान से समझना, स्वानुभूति कैसी है? स्वानुभूति तो निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, अर्थात राग और द्वेष का परिणाम नहीं है। ऐसी स्वानुभूति, ऐसे निर्विकारित स्वानुभूति से जो भिन्न स्वभाव वाला है, तो स्वानुभूति, निर्विकार स्वानुभूति यानी कि शुद्धोपयोग से भिन्न स्वभाव वाला क्या है? वह शुभ परिणाम। तो कैसा है? उस शुभ परिणाम से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? कि अपने अनंत भेदों से अनेक प्रकार वाले, पुण्य से शरीर भी प्राप्त होता है, पुण्य से पांच इंद्रिय के विषय भी प्राप्त होते हैं, पुण्य से वाणी आदि भी प्राप्त होती है ना? पुण्य से सारे जगत की सामग्री प्राप्त होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के पुण्य से भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों की उत्पत्ति होती है। त्रिंज गति में प्राप्त होने वाला पुण्य भिन्न प्रकार का है, भोग भूमि में प्राप्त होने वाला भिन्न प्रकार का है, स्वर्ग आदि में प्राप्त होने वाला भिन्न प्रकार का है, मनुष्य आदि गतियों में प्राप्त होने वाला भिन्न प्रकार का है। फिर अलग अलग स्वर्गों के हिसाब से अलग अलग प्रकार का पुण्य है। फिर चार गति के स्वर्गों के हिसाब, देवों के हिसाब से भिन्न भिन्न प्रकार का पुण्य है। फिर कुभोग भूमि और सुभोग भूमि की अपेक्षा से भिन्न प्रकार का पुण्य है या नहीं है ना? तो अनेक प्रकार का, तो अपने अनंत भेदों से अनेक प्रकार वाले हैं। तब वे पुण्य क्या करते हैं? जो पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात पुण्य के फल की जो प्राप्ति होती है, वो क्या करते हैं? तो वे उत्पन्न करते हैं। बोले क्या उत्पन्न करते हैं? किसको उत्पन्न करते हैं? कि विषयों की तृष्णा को ही उत्पन्न करते हैं। वे पुण्य का उदय से प्राप्त जो सामग्री है, वे क्या करने वाली है? कि वे तृष्णा को ही उत्पन्न करने वाली है, अपने विषयभूत भाव को ही उत्पन्न करने वाली है। धनी को और तृष्णा है कि और धन की प्राप्ति हो, भोगी को और तृष्णा है कि मुझे और भोग की प्राप्ति हो। क्या कहते हैं? किनके विषय तृष्णा को उत्पन्न करते हैं? विषय तृष्णा ये किसकी उत्पन्न करते हैं? कि देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए भोगों की। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? हाँ, सबकी सुनी, अनुभूत अनुभूत, परिचित। परिचित, है ना? भोग बंधन की भोग कथा। बंधन की कथन, हाँ वही बात यहाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम, कि देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए। वो जो अनादि से जीव के देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, भोगे हुए हैं, अनुभव किए हुए हैं, उन भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध से लेकर, निदान बंध क्या है होता है? अहो मुझे भी इनकी प्राप्ति हो, है ना? द्रौपदी का जीव,
शरीर से दुर्गंध आती थी, दुर्गंध, है ना। कुछ धर्म बुद्धि हुई तो एक जिनमती आरिका माता जी के पास जाकर जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर कर मन वचन काय से 5 पापों का त्याग करके महाव्रतों का अनुपालन करने लगी। एक दिन जंगल में एक वेश्या के पीछे 5 पुरुषों को जाते हुए देखा, और अंतरंग में क्या परिणाम उत्पन्न हुआ। अहो, कितनी भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, है ना। जगत में पांचाली अथवा 5 भर्तारी, 5 पतियों की पत्नी, ऐसी वह द्रुपद की बेटी द्रौपदी कहलाई। हेमचंद मुनिराज खरबूजे की सुगंध से प्रभावित होकर निदान बंद स्वरूप कहाँ चले गए, खरबूजा में ही कीड़ा हो गए। सारा पुण्य क्या हो गया, आकर्षित हो गया, या यूं कहो संक्रमित हो गया। कहाँ जाके, खरबूजे में जाकर। चारों तरफ खरबूजा ही खरबूजा है, जहां भी मुंह मारेंगे खरबूजा ही प्राप्त होगा। क्यों, खरबूजे पे ही चलेंगे, खरबूजे पे ही सोएंगे, खरबूजा ही खाएंगे, खरबूजे में ही रहेंगे। निदान समझते हो या नहीं समझते हो, है ना। ये निदान कैसा है, बोले आकांक्षा, देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, जो भोग का परिणाम है, वो जो 5 इंद्रिय के विषयों का परिणाम है, उन 5 इंद्रिय के विषय के परिणामों की जो आकांक्षा है, या तो प्राप्त हो जाए, या तो प्राप्त भविष्य में हो, अथवा जो प्राप्त है वह बना रहे, जो बना हुआ है वह भविष्य में भी बना रहे। समझ में बात, नहीं समझ में। जो प्राप्त नहीं है प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट हो रहा है कि अहो कितना मधुर है, मनोहर है, और भविष्य में भी ऐसा का ऐसा ही बना रहे, छूटे नहीं। आकांक्षा रूप निदान बंध से लेकर अनेक मनोरथ रूपी घोड़े, है ना। मन के घोड़े दौड़ते हैं ना, भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में। भोगे जो भोग पहले, उनका ना होवे सुमिरन। क्या हो रहा है, ये मन के घोड़े दौड़ रहे हैं। मैं राज्य संप्रदाय पद इंद्र का ना चाहूं, फ्यूचर के क्या हो रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में भी उपयोग के घोड़े ही दौड़ रहे हैं। इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, मेरे पास इतना है, उसी की प्रसन्नता में जी रहा है ना। तो क्या कहते हैं, आकांक्षा रूप निदान बंध से लेकर अनेक मनोरथ रूपी घोड़ों तथा विकल्पों के जाल से जो रहित है, ऐसा परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप समस्त आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद की उत्पत्ति रूप एकाकार परम समरसी भाव रूप विषयों की आकांक्षा रूप अग्नि जनित परम दाह को विनष्ट करने वाली स्वरूप में तृप्ति को प्राप्त न करते हुए देवेंद्र तक के बहिर्मुख संसारी जीवों की विषय तृष्णा को उत्पन्न करते हैं। अलंकार के साथ बात को समझाया उन्होंने। 2 बातें समझाई। क्या कहा, एक तो है निराकुल सुख जो कि वास्तव में सुख है, और एक है पुण्य के उदय से प्राप्त विषयों की सामग्री। 2 चीजें हैं। तो पुण्य के उदय से प्राप्त जो विषय की सामग्री है वो क्या कर रही है, कि वो विषयों का जो अनुराग है, विषयों की जो अनुरक्ति है, वो जो निर्विकार परमानंद चैतन्य की अनुभूति से उत्पन्न होने वाला परम सुख है, उससे विपरीत, उससे विपरीत अपने आकुलित और आगामी बंध के कारण रूप, है ना, क्या करती है, देवेंद्र तक को, देवेंद्र तक को। तो देवेंद्र ऐसा क्या बहुत बड़ी चीज है, देवेंद्र तक को आप कह रहे हो, तो देवेंद्र ऐसा क्या कोई बहुत बड़ी बात हो गई देवेंद्र की, हाँ एक भवतारी है, ये कहेंगे। देवेंद्र तक को कह रहे, कहने का क्या तात्पर्य, वो जो चक्रवर्ती है वो तद्भव मोक्षगामी भी है। क्या कहा, वो जो असुरपति है, वो जो असुरपति है वो कुछ भव में मोक्ष जाने वाला है। पकड़ में ही बात। वो जो देवेंद्र है, देवों का इंद्र है, वो एक भव में मोक्ष जाने वाला है, एक भव बाद मोक्ष जाने वाला है। उन तक को क्या करती है, संसारी जीवों की प्रकार तरह ही विषय तृष्णा को उत्पन्न करती है, वो पुण्य के उदय से प्राप्त विषयों की सामग्री। तो बोले कि ऐसा पुण्य और ऐसे पुण्य का फल, बोलो कैसा है, कि जो जीव को वास्तविक सुख से वंचित कराने वाला है, उससे दूर करने वाला है। और जो अपने आत्मा का आनंद है वो कैसा है, तो वो क्या कहते हैं कि परम समाधि रूप है। परम समाधि से उत्पन्न, परम समाधि से उत्पन्न का मतलब होता है कि समस्त प्रकार के विकल्प जालों को रोककर, हटाकर, रहित होकर,
जो एक परम चैतन्य भाव में एकाकार होकर प्रकट हुआ है। परम सम अधिभाव सा समाधि, अर्थात एक ही भाव में स्थिर होकर एक निज चैतन्य भाव में स्थिर हुआ और अन्य सभी विकल्प जालों को जिसने हटा दिया। तो ऐसे शुद्धोपयोग से जो उत्पन्न हुआ, आत्मा की स्थिरता से जो उत्पन्न हुआ, तो क्या कहा, परम समाधि से उत्पन्न है। और कैसा है, सुखामृत रूप है। कैसा है, कैसा अमृत है, उसका स्वाद कैसा है, उसकी अनुभूति कैसी है, उसका आनंद कैसा है, सुख रूपी अमृत के समान है। ठीक है ना, क्योंकि निर्विकल्प और निर्विकार और निकषाय परिणाम होने के कारण वो चैतन्य का जो भाव है वो स्वभाव से ही निराकुलित है। उस निराकुल को ही कहते हैं सुखामृत, अर्थात सुख भाव वाला रूप है। और समस्त आत्म प्रदेशों में आत्मा की अनुभूति होती है ना, तो आत्मा एक अखंड भाव से अनुभव में आता है। एक चैतन्य के अखंड भाव से अनुभव आता है ना, तो जो सुख का अनुभव होता है वो कहाँ होता है, बोले आत्मा के समस्त प्रदेशों से ही होता है। समझ में, बात नहीं समझ में? जैसे कान के प्रदेशों से तो सुनना होता है, समझना ध्यान से, है ना। और अन्य प्रदेशों से कहीं से देखना होता है, कहीं से स्पर्शन होता है। लेकिन जो चैतन्य का अनुभव होता है वो सर्वांग है। भले ही वहां उस भूमिका में छद्मस अवस्था में अपने असंख्यात प्रदेशों की खबर नहीं होती है, मैंने साक्षात नहीं दिखाई देते, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते, और प्रदेश कोई अनुभूति में आते नहीं है। परंतु वो जो चैतन्य का अनुभव हुआ है वह अनुभव कैसा है कि आत्मा अखंड भाव से समस्त प्रदेशों में उत्पन्न करने, सुख का, आनंद का अमृत उत्पन्न करने वाला है। आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद की उत्पत्ति रूप, अर्थात आह्लाद किसको कहते हैं, आह्लाद भी निराकुल सुख के परिणाम का नाम ही आह्लाद है ना, जहाँ पे क्या नहीं है, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, उसका नाम है परम निराकुल। परम आह्लाद की उत्पत्ति रूप एकाकार, एकाकार मतलब ज्ञानाकार भाव से, एक ज्ञानाकार भाव मात्र से एकाकार, परम समरसी भाव रूप, है ना। वो समरस वीतराग भाव वाला है, समरस भाव वाला है ना, एकार्थवाची होते हैं ये। विषयों की आकांक्षा रूप जो अग्नि है, वह अग्नि कैसी है, अग्नि जनित परम दाह को विनष्ट करने वाली। वह आत्मा की अनुभूति कैसी है, विषयों की आकांक्षा रूप अग्नि जनित परम दाह को विनष्ट करने वाली है। समझना ध्यान से, ये लाइन समझने वाली है एकदम, है ना। आत्मानुभूति कैसी है कि विषयों की जो अग्नि थी, विषयों की जो इच्छा थी, जो आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को मिटाने वाली है ना। अब पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं कि जब स्वसन्मुखता की ओर जीव प्रयासरत होता है, बढ़ता है, उस समय भी विषयों की रुचि उसके घटती है, छूटती है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? पकड़ में आती है बात, ये वाली बात, है ना। क्यों घटती और छूटती है, क्योंकि जिस समरसता की ओर वह बढ़ रहा है वह स्वभाव से ही विषयाग्नि को मिटाने वाली है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? है ना। तो विषयाग्नि को मिटाने वाली होने के कारण उसके समीप जाने वाला भी विषयानुरक्त होता नहीं है, विषयासक्त होता नहीं है, स्वभावतः ही उसकी बुद्धि विषयों से छूटती है। पकड़ते हो इस बात को, है ना। तो वह कैसा है कि विषय तृष्णा को उत्पन्न कराने वाला जो सुख है, जो विषय की तृष्णा को उत्पन्न कराने वाला परिणाम है, वह परमानंद से विपरीत भाव है। और वो किसके कारण है, वह उन पुण्य की सामग्रियों से प्राप्त विषयों के कारण है, अर्थात उन विषयों में अनुरक्ति के कारण है। यहाँ यह तात्पर्य है कि यदि उस प्रकार की तृष्णा नहीं है, विषयों को भोगने की तृष्णा यदि नहीं है, तो दूषित रक्त में आसक्त जोंक के समान विषयों में वे कैसे प्रवृत्त करते हैं, चाहे सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो, विषयों की प्रवृत्ति क्यों करते हैं। आती है बात समझ में, है ना। और यदि प्रवृत्ति करते हैं तो सीधा सीधा सा अर्थ है कि तृष्णा के उत्पादक रूप से पाप दुखों के कारण है, ऐसा ज्ञात होता है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? बिल्कुल विपरीत बात लगती है ना। समय सार जी में श्रद्धा की अपेक्षा से कथन किया है,
तो जब श्रद्धा की अपेक्षा से, इसी कथन को जब हम श्रद्धा की अपेक्षा से करेंगे ना, तो बिल्कुल वही बोलेंगे जो समय सारजी में कहा। और उस इसी कथन को जब हम चारित्र यानी कि स्थिरता की अपेक्षा से करेंगे, तो यहाँ ऐसा कहेंगे जैसा कि यहाँ प्रचन सारजी में कह रहे हैं। कौन सी बात वास्तविक है? कि दोनों बात वास्तविक है। श्रद्धा के लेवल पे वह जितना निराकुल है, विषयों में आसक्त होता हुआ वह सम्यक दृष्टि जीव चारित्र की अपेक्षा से उतना ही आकुलित है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? ये बात समझ में आती है? देखो, कषायों का एक स्वरूप, हालांकि आप लोगों को जहां तक मुझे ध्यान है पता ही है, लेकिन फिर भी मैं उसको हर दूसरे तीसरे दिन या 10वें दिन रिपीट करता हूँ जानबूझकर। मालूम क्यों? उसका मैं कारण बताता हूँ। ये मैंने खुद स्टडी कर कर देखा। गुरुदेव ने पूरे विश्व में डंका बजाया कि आत्मा ये कर्ता कर्म अधिकार आदि के माध्यम से कि पर का कर्ता नहीं है, आदि आदि, ये भाव समझा है ना गुरुदेव ने, है ना? तो गुरुदेव की क्या लड़ाई थी? मित्र पक्ष और गुरुदेव के बीच में जो एक दीवार खड़ी रही, वो हमेशा इसी बात की दीवार खड़ी रही कि मित्र पक्ष कहता था कि मैंने वस्त्र उतारे हैं, पीछे कमंडल धारण किया है, तो मुझे छठा गुण स्थान है। और गुरुदेव कहते थे कि आत्मा की श्रद्धा के बिना, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के बिना, मात्र पीछी कमंडल लेने से, वस्त्र उतारने से कैसा छठा गुण स्थान? ये बात समझ में आती है? हमें कितनी सरल लगती है, सिंपल सी बात है ना, लेकिन आज तक भी समझ में नहीं आई। आज तक भी समझ में नहीं आई। आज भी हमें क्या लगता है? हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अनंतानुबंधी कषाय है या प्रत्याख्यानावरण कषाय है? कौन सी कषाय है? इतनी डर घबराहट लगती है ये स्वीकार करने में कि आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, तो इस स्वाध्याय के काल में मुझे अनंतानुबंधी कषाय ही है। क्या कहा? समझ में आई बात? उस द्रव्य लिंगी को चार लब्धियां होने के काल में भी कौन सी कषाय है? कि नहीं, हम उसको अनंतानुबंधी तो नहीं मानेंगे, अनंतानुबंधी ही है। एक कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है, तो अनंतानुबंधी ही है। आई बात समझ में? अब सुनो, एक सिद्धांत हमेशा याद रखना, कंफ्यूज नहीं हो गया आप कभी भी। हम ये सुनते हैं कि सम्यक दृष्टि को चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होता है, और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय की तीव्रता में उसको भोग आदि में प्रवृत्ति करने के परिणाम भी होते हैं। और भोग आदि की प्रवृत्ति करते समय भी वो सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि ज्यों का त्यों ही बना रहता है। ऐसा पढ़ते नहीं पढ़ते? तो अभी वर्तमान में जो मुझे भोग आदि की प्रवृत्ति के परिणाम हो रहे हैं और मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, तो ये मेरा दर्शन मोहिनी कर्म का उदय मानूं या चारित्र मोहिनी की तीव्रता मानूं? किसको तीव्रता मानूं वर्तमान में? जो भी बताएगा सिद्ध करके बताना पड़ेगा। दर्शन मोहनीय का। दर्शन होने का होता है क्योंकि अभी अनंतानुबंधी का अभाव ही नहीं हुआ है। हाँ, तो फिर तो दर्शन मोहिनी का तो हाँ, तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय कहते हैं इसको। चारित्र अब ये नहीं, बताना, दर्शन तो नया दीदी मोहनीय। रुको 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 रुको, वो सम्यक नया दीदी दृष्टि रुको, तो होती है। अरे नया दीदी रुको तो हाँ सही। जी, हाँ जी। आपको तो मालूम है, जिनको नहीं मालूम उनसे पूछने दो ना। ये समझना, ये सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है ये। वर्तमान में जो मुझे विषय आसक्ति का परिणाम होगा, ये चारित्र मोहिनी का क्यों नहीं कहलाएगा, दर्शन मोहि का ही क्यों कहलाएगा? चारित्र यही प्रकट नहीं परिणाम हुआ है। सम्यक दृष्टि को। हाँ बोलो। मिथ्या तो साथ चार- में है ना। हाँ, प्रकट नहीं हुआ ना, जैसे सम्यक दर्शन के साथ में ही प्रकट होता है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र एक हाँ, साथ ही प्रकट होता है अनुभव। तो विषयों की आसक्ति का परिणाम चारित्र मोहिनी का परिणाम नहीं कहलाता? हाँ वो तो है, लेकिन मिथ्या हाँ मतलब हाँ, देखो अब मैं समझाता हूँ, समझो ध्यान से। आप लोग जो कोशिश कर रहे हो सही कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो। अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पक्की पकड़ हो गई, इसलिए बोल रहे हो फटाफट है। भैया मैं सुनो ध्यान से, देखो। अनादि मिथ्या दृष्टि को अनादिकाल से चारों ही कषाय का उदय होता है। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजय, चारों ही कषाय का उदय होता है। लेकिन जो मेन कषाय होती है, अन्य तीन कषाय उस रूप होकर उदय में आती है। जैसे अभी वर्तमान में मुझे चारों ही कषायों का उदय है, लेकिन अनंतानुबंधी रूप ही है। क्या कहा? इस समय मुझे प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन कषाय का उदय ही नहीं है। जो मेरी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन सत्ता में पड़ी है ना,
वो तीनों की तीनों अनंतानुबंधी रूप ही उदय में आ रही है। अब जब मेरा दर्शन मोह मंद पड़ेगा, जिस समय मेरा दर्शन मोह मंद होगा, तो उस समय चारित्र मोहिनी की तीव्रता हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि चारित्र मोहिनी नाम की कोई कोई डिफरेंट कषाय सत्ता में पड़ी ही नहीं है। नहीं समझ में आया? फिर समझाता हूं। अनादि मिथ्या दृष्टि के जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो मिथ्या की तीन प्रकृति सत्ता में पड़ी है। तीन प्रकृति पड़ी है ना, तो उदय में तीनों में से कोई भी एक आ सकती है। आ सकती है, नहीं आ सकती है? लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि के साथ क्या है कि वह चार कषायों में ऐसा नहीं होता कि चार कषाय पड़ी है तो चारों में से कोई भी उदय में आ सकती है। चारों ही कषायों में से उदय में तो सिर्फ वही कषाय आएगी जो मूल कषाय है, मेन कषाय। जैसे अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी ही उदय में आएगी, और अनंतानु जब मंद होगी तो अनंतानुबंधी ही मंद होगी, जब तीव्र होगी तो अनंतानुबंधी ही तीव्र होगी, जब मध्यम होगी तो अनंतानुबंधी ही मध्यम होगी। पकड़ में आई बात? अब भेद विज्ञान के काल में, सम्यक सन्मुखता के काल में, वस्तु स्वरूप को समझने के काल में, उसके प्रयास के काल में हो तो रही है मेरी अनंतानुबंधी की मंदता। तो जब अनंतानुबंधी मंद होगी, तो अनंतानुबंधी संबंधी समस्त परिणाम मंद हो जाएंगे। जैसे विषय कषाय के भी परिणाम मंद हो जाएंगे, विषय आसक्ति के परिणाम मंद हो जाएंगे, प्राण मुक्ता भी छूट जाएगी, स्वस्वन्मुक्ता बढ़ने का विकल्प भी बढ़ेगा, अंतरंग में वीतराग परिणति भी बढ़ेगी, शुद्धोपयोग का भाव भी बढ़ेगा। समझ में ये बात? नहीं समझ में? अब कोई ये तर्क करे कि नहीं नहीं, मुझे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, श्रद्धा की अपेक्षा अनंतानुबंधी तो मेरी टूट रही है, लेकिन वो चारित्र मोहिनी की तीव्रता के कारण मुझे पांच इंद्रिय के विषयों में भोगने का परिणाम आ रहा है। तो ऐसा जिनागम वचन नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि अनंतानुबंधी तो हो गई मंद और चारित्र मोहिनी हो गई तीव्र, यानी कि अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय हो गई तीव्र। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण आदि जो कषाय हैं वो सत्ता में भिन्न भाव से नहीं पड़ी हैं, वो अनंतानुबंधी के अंदर ही समाहित है। और इसी कारण जब अनंतानुबंधी का अभाव होगा या उपशम होगा तो उसकी विसंयोजना होगी। क्या मतलब होगा उसका? कि अनंतानुबंधी कन्वर्ट हो जाएगी बाकी तीन कषायों में। फिर अप्रत्याख्यान का जब विसंयोजन होगा तो अन्य दो कषायों में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर प्रत्याख्यान का होगा तो संजुलन में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर संजुलन का अभाव होगा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? पकड़ में आई बात? है ना? जी। लेकिन लेकिन क्या नहीं होता कि अनंतानुबंधी मंद और चारित्र मोहिनी तीव्र। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तो मात्र ज्ञानियों को ही होता है, अज्ञानियों को चारित्र मोहिनी कर्म का उदय ही नहीं होता। अज्ञानी को तो एकमात्र अनंतानुबंधी का ही उदय है। तीव्र भी अनंतानुबंधी का है और मंद भी अनंतानुबंधी का ही है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? यदि इस समय हमारी कषाय मंद है और हम मिथ्या दृष्टि हैं, तो हमारी इस समय अनंतानुबंधी ही मंद हुई है। तो चारित्र मोहिनी का उदय या प्रत्येक कषाय का उदय हुआ है, ऐसा नहीं है, चाहे फिर मुझे मुनि व्रत ही क्यों ना हो जाए। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? और इसीलिए अनंतानुबंधी की छौलिष्या होती है। जब अनंतानुबंधी की कषाय कितनी मंद हो सकती है? बोले मुनि व्रत धारण करने जितनी भी मंद हो सकती है। संजनन लेश्या ओ, शुक्ल लेश्या रूप। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ऐसा नहीं है कि वहां अनंतानुबंधी तो मंद है और चारित्र मोहिनी तीव्र है। पकड़ में आई ना बात? आप ये बात समझ पा रहे हो? इससे क्या छल ग्रहण नहीं करना। जब आपकी अनंतानुबंधी मंद होगी तो आपके समस्त परिणाम ही, कषाय संबंधी समस्त परिणाम मंद होंगे। सारा ही उपयोग आपका बहिर्मुख से हटकर अंतर्मुखी होगा, टोटल का टोटल उपयोग। क्योंकि उपयोग चार प्रकार से नहीं बटता, उपयोग की तो एक ही दशा रहेगी। जो कषाय की दशा है वही उपयोग की दशा है। उपयोग का अंतर्मुख होना और बहिर्मुख होना, इसी का नाम चारित्र है। फिर क्या कहा? उपयोग का बहिर्मुख होना, उपयोग का अंतर्मुख होना, इसी का नाम क्या है? चारित्र है। और उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, यानी कि ज्ञान का स्थिर होना, इसी का नाम चारित्र है। ज्ञान को, ज्ञान की श्रद्धा होना, इसी का नाम श्रद्धा है। और ज्ञान तो ज्ञान आत्मा का लक्षण है ही। ज्ञान कौन है? कि ज्ञान ही आत्मा है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? पकड़ में ही? अब ये जो ज्ञान प्रकट है यही अस्थिर है, इसी का नाम चारित्र है। ये ज्ञान है,
इसी का जो श्रद्धा है, इसी का नाम श्रद्धा गुण है, दर्शन कहते हैं इसी को। और जो ज्ञान सामान्य की प्रवृत्ति है, इसी का नाम ज्ञान है। यही ज्ञान अपने स्वभाव को पहचाने जाने तो उसको सम्यक कहते हैं, नहीं अपने स्वभाव आदि को पहचानता तो इसी को मिथ्या कहते हैं। अंतर्मुख होता है तो चारित्रवान कहते हैं, बहिर्मुख होता है तो अस्थिर कहते हैं। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? आई। तो देखो क्या लाइन लिखी उन्होंने कि परम समरसी भाव रूप विषयों की आकांक्षा रूप जो अग्नि जनित है, तो ऐसे परम दाह को विनष्ट करने वाली है। और तो सब भाव छूटते हैं, पांच इंद्रिय के विषयों की रुचि नहीं छूटती। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? और तो सब करने को तैयार है, और जबकि इसको ये नहीं पता और कुछ है ही नहीं। पांच इंद्रिय के विषयों की रुचि के सिवा बहिर्मुखता का कोई दूसरा परिणाम ही नहीं है, एक ही परिणाम है बहिर्मुखता का, वो पांच इंद्रिय की विषयों की रुचि है बस। तो वही वह छोड़ना नहीं चाहता। आती है नहीं बात समझ में आती है? वो क्या कहते हैं कि वो जो आत्मानुभूति है, आत्मस्थिरता है, यदि उस ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि जीव को भी इंद्र ही क्यों ना हो, क्या लिखा, विषय तृष्णा को उत्पन्न कराती है, लिखा ना, प्राप्त करते हुए स्वरूप में तृप्ति को प्राप्त न करते हुए, स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त न करते हुए, तृप्ति माने स्थिरता को प्राप्त न करते हुए देवेंद्र तक के, है ना, हम कह सकते हैं ना भाई तुम देवेंद्र तक की क्या बात करना चाहते हो? देवेंद्र क्या कोई बहुत बड़ी चीज है क्या देवेंद्र की? हाँ, देवेंद्र बहुत बड़ी चीज है। कोई एक भवतारी है, वो देवेंद्र एक भवतारी है। चक्रेश्वरी चक्रेंद्र एक भवतारी है। समझ नहीं होते समय तीर्थंकर आदि तद्भव मोक्षगामी उसी जीव से तीर्थंकर पद को प्राप्त होने वाले हैं। शांतिनाथ कुंतुनाथ अरण्यनाथ चक्रवर्ती है तो क्या हुआ? पांच इंद्रिय के विषयों की आसक्ति। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? पकड़ते हो? क्या कहते हैं? बहिर्मुख संसारी जीवों की, संसारी है वो जीव, कौन? वो देवेंद्र तक उन संसारी जीवों की विषय तृष्णा को उत्पन्न करते हैं। ठीक। अब क्या कहते हैं? अब वो पुण्य में दुख के बीज की विजय घोषित करते हैं। क्या करते हैं? विजय घोषित करते हैं। किसकी? पुण्य में जो दुख रूपी बीज है ना, दुख है, उस दुख की विजय घोषित करते हैं। गाथा नंबर 75, पेज नंबर 186, 186 नंबर का पेज है। तत्व प्रदीपिका में गाथा नंबर 75 है, 75 नंबर की गाथा। क्या कहते हैं? भैया हाँ जी। भैया यहाँ पर जैसे हमने अभी पढ़ा कि श्रद्धा की अपेक्षा से तो हमने उसे निर्बंध कहा समय सारजी में, और हाँ, चारित्र की अपेक्षा से हमने बोला कि वो अभी दुखी है क्योंकि अभी स्थिरता दुखी नहीं है होती। लेकिन क्योंकि वो जब हम विषयों में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे शुद्ध परिणति होते हैं, शुद्ध परिणति में ऐसी रहेगा ना कि जैसे तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है उतना तो उन्हें आनंद है, और जितना नहीं है एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है तो उतना उन्हें दुख है। यही बात हो दुख गई है। शुद्ध परिणति हाँ में। बिल्कुल यही बात है। हाँ देखो एक बात समझो ध्यान से, आप मुनिराजों की अपेक्षा से इस बात को समझना। जब मुनिराजों का गुणस्थान गिरता है तो उनको कैसे मालूम चलता है कि गुणस्थान गिर गया आकुलता, है? आकुलता होती है। तो वो कहते हैं कि वहां पे पांच इंद्रिय के विषय को तो भोगने की इच्छा नहीं हुई। मैंने पांच इंद्रिय के विषयों की तो प्रवृत्ति कुछ कर नहीं रहे। यदि पांच इंद्रिय के विषय की प्रवृत्ति कर लेवे तो मुनिपद ही नहीं रहेगा, है ना? तो कौन सी वो आकुलता है कि अंतरंग में जो इच्छा उत्पन्न हुई ना, वही इतनी दुख रूप लगती है उनको। क्यों? निराकुल आनंद लिया है उन्होंने, छठे सातवें गुण स्थान की स्थिरता का आनंद भोगा है उन्होंने, सच्चे आनंद के स्वरूप को जानते हैं वो। तो आनंद के स्वरूप को जानने के कारण जब निचली भूमिका में आई, मैंने नीचे से ऊपर गए थे, तो निचली भूमिका के दुख की जाति को उचली भूमिका के सुख की जाति से भिन्न पहचानने के कारण जब नीची भूमिका में आते तो तुरंत क्या हो, मैंने अंतरंग में पीड़ा से पहचान जाते हैं कि मेरा गुण स्थान गिर गया। आई बात समझ में? तो तुम्हें क्या लगता है उस ज्ञानी को बड़ा आनंद आ रहा है जो सुख की जाति और राग की जाति के भिन्न भाव को जान चुका है, पहचान चुका है? विरक्त परिणति होती है, समझो। ठीक है ना? अंतर में खेद वर्तता है। आनंदित होता हुआ दिखाई देने पर भी खेद वर्तता है। ये समझने वाली एक बात है जो वास्तव में एक छल है चित्त के अंदर, है ना? समय सार जी श्रद्धा की मुख्यता से कथन करते हैं, प्रवचन सार जी में वही भाव चारित्र की मुख्यता से कथन करें। आत्मा कैसा है?
नान दंसन समग्गौ, ज्ञान दर्शन चारित्र का उसमें भेद नहीं है। अब हमारी मजबूरी है कि हम एक श्रद्धा की अपेक्षा से कथन करेंगे तो श्रद्धा के स्वभाव को समझाएंगे, लेकिन उसी समय चारित्र का कोई अभाव नहीं हो गया है। श्रद्धा की अपेक्षा से जो निराकुलता सुख है, उसी समय चारित्र की अपेक्षा से होने वाले सुख दुख के भी वे ज्ञाता है, उनको भली प्रकार से समझ में आ रहा है, लेकिन वो कथन अलग प्रकार से करेंगे। समझे बात? सम्यक ज्ञान का स्वरूप कहाँ समझाएंगे मालूम? नियम सार जी में समझाएंगे। वो पूरा सम्यक ज्ञान का स्वरूप है, समझना ध्यान से। और वस्तु स्वरूप छह द्रव्यों का स्वरूप वो तुम्हें कहाँ मालूम चलेगा? द्रव्य गुण पर्याय सहित है। सार जी नहीं, प्रवचन सार जी, प्रवचन सार जी, sorry। नहीं, पंचास्तिकाय, पंचास्तिका है, समझे? पंचास्तिका है। वो तुम्हें पंचास्तिकाय से समझ में आएगा। पर्याय किसे कहना, क्या पर्याय का स्वरूप है, द्रव्य किसे कहना, क्या गुण का स्वरूप है, कैसे भिन्न है, कैसे अभिन्न है, किस अपेक्षा से उनको भिन्न जाति का कहते हैं, प्रदेश भिन्नता कहते हैं, कौन से नयों से प्रदेश भिन्नता है, कौन से प्रदेशों से प्रदेश भिन्नता नहीं है। ये सारी बात तुम्हें समझ में आएगी। तब समय सार जी में कहे गए प्रदेश भिन्न भी समझ में आएंगे, और नियम सार जी के कहे हुए अप्रदेश भिन्न अभिन्न यह भी समझ में आएंगे। अब पता ही नहीं तुम्हें कौन सी अपेक्षा से कौन सी बात कही जाती है, तो पूरी डिक्शनरी है। पंचास्तिकाय जैसे ग्रंथों को तो पढ़ते ही नहीं हम, और वो समझ लेते हैं द्रव्य संग्रह में उसकी विषय वस्तु आ गई, ठीक है आ गई, लेकिन फिर भी नहीं आई। अगर आ गई होती तो अलग से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझना ध्यान से, है कुछ डिफरेंट है उसमें, कुछ भाव अलग है। वो जो तुम्हें द्रव्य संग्रह से जानने को नहीं मिलेगा, वो पंचस्तिकाय से ही जानने को मिलेगा। समझे? चलो, जब समय आएगा तब उसको भी पढ़ेंगे, अभी यहाँ समझते हैं। तत्व प्रदीपिका गाथा नंबर 75, 75 नंबर की गाथा में कहते हैं, ते पुण उदीर्ण तहणा दुहिदा तन्हाहि विषय सोखाणी इच्छन्ति अनुभवन्ति या आमरणम दुख संतता। जिनकी तृष्णा उदित जीव वे, जिनकी तृष्णा का उदय है, जो तृष्णा में प्रवृत्ति कर रहे हैं, इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनकी तृष्णा उदित जीव वे, होकर दुखी विषय सुख की है। चाह करे आमरण दुख संतप्त होए उनको भोगे। संतप्त होकर आमरण काल तक, मतलब मरण काल तक क्या करते हैं? उनको भोगते हैं। कौन? वो जिनकी तृष्णा उदित होती है, ऐसे जीव दुखी होकर विषयों की चाह करते हैं और मरण काल तक उन विषयों को भोगना चाहते हैं। करे क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे 6 6 मास। तो 6 महीने तक की बिलखत किस बात की है? दुख किस बात का है? एक तो ये भी पता है कहाँ जाना है, और एक तो ये भी पता है कि क्या छूट रहा है। समझे? और ज्ञानी, जीने की होना इच्छा, मरने की होना ख्वाहिश है। कहाँ आना है, कहाँ जाना है, इस चैतन्य का खबर, चैतन्य के स्वरूप की खबर होने के पश्चात, जब तक जो केवली के ज्ञान में झलका है, जो केवली के ज्ञान में झलका है। पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं? ज्ञानी जन तो इच्छा करते नहीं है, इच्छा के स्वरूप को जानने के कारण क्या नहीं करते? वे जानते हैं इच्छा करने से पूर्ति होती नहीं है, और पूर्ति होनी हो तो बिना इच्छा करे भी होती है, जो संयोग आदि मिलने हैं सो होते ही हैं। वास्तव में तो वो कर्मबद्धता का विश्वास हो गया ना चित्त के अंदर। भगवान के केवल ज्ञान में झलकी वो बात का विश्वास है कि एक समय में भी होने वाला जो परिणाम है वो इधर से उधर होने वाला नहीं है। तो ज्ञानी क्या नहीं करते? बहुत विकल्प नहीं करते, कुछ नहीं विकल्प करते। खबर हो गई उन्हें, चैतन्य की खबर हो गई। अब कहाँ जाएंगे? कि हमारी कोई इच्छा नहीं। समझे ना? क्योंकि पूरा संसार ही दुख रूप है, चूज कैसे करें? नरक नहीं स्वर्ग जाना है, जब तक मोक्ष ना हो तब तक स्वर्ग जाना है, ऐसी इच्छा ज्ञानी करते नहीं है। पाप और पुण्य के बीच के भेद को पहचाना नहीं, पहचान गए ना, है ही नहीं। पाप और पुण्य के बीच के भाव को पहचान गए, है ही नहीं, भेद है ही नहीं, है ही नहीं। मैं नरक और स्वर्ग के बीच का क्या भेद करूं? चारों ही गता, दशा चारों गति की दयनीय, दया का न किंतु यहाँ विधान। तो चारों गति में कौन सी गति चूज करेगा वो?
कोई सी भी नहीं करेगा। जिसने आत्मा को चूज किया, अब वो क्या चूज करेगा? अब सेकंड ऑप्शन नहीं है, कुछ भी चूज करना ही नहीं है उसको। अल्टीमेट है ना बात वहां पे। तो क्या कहते हैं, लेकिन और गाथा नंबर 75 तत्व प्रदीपिका, और जिनकी तृष्णा उदित है, अर्थात जिन्हें तृष्णा का विषयों की आसक्ति का परिणाम है, उदित है, ऐसे वे जीव तृष्णाओं के द्वारा दुखी होते हुए मरण पर्यंत विषय सुखों को चाहते हैं, और दुखों से संतप्त होते हुए दुख दाह को सहन ना कर सकने से उन्हें भोगते हैं। विषयों को चाहते हैं, और विषयों को चाहने पर दुख उत्पन्न है, इच्छा में दुख होता है, और उस दुख को दूर करने के लिए विषयों में आसक्ति या उनको भोगने का परिणाम करते हैं। क्या कहते हैं? जिनके तृष्णा उदित है, ऐसे देव पर्यंत समस्त संसारी अर्थात चारों ही गति के जीव। अब उसमें नारकी को इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसको बेचारे को विषय सुख प्राप्त ही नहीं, इसलिए नहीं लेते उसको। ठीक। तो जिनके तृष्णा उदित है, भाषा की लेशा में सुधार करना चाहिए। मैंने कहा नारकियों को बेचारे, वैसे तो चारों ही गति के जीव बेचारे हैं। है ना? तो ऐसा नहीं, माना कहने का तात्पर्य है कि उनको विषय के जो भाव हैं वो प्राप्त नहीं है, विषय सुख, और तीन गति के जीवों को विषय सुख प्राप्त है। वास्तव में वे विषय दुख हैं, लेकिन लौकिक जन उन्हें सुख के नाम से पहचानते हैं, तो इसलिए उनका नाम विषय सुख है। जैसे ब्रांड पे होता है ना, टमाटो सॉस की केचप का नाम होता है टमाटो सॉस, लेकिन उसके पीछे क्या लिखा होता है कि इसमें टमाटो नहीं है। क्या लिखा रहता है उसमें? इसमें टमाटो नहीं है, उसका नाम है टमाटो सॉस। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? नहीं समझे? देखो अभी क्या हुआ, तुमने पढ़ा ही होगा, अभी 20 एक साल पुरानी खबर है, लगभग 18-20 साल पुरानी खबर। एक कंपनी थी बेंटेक्स की, एक कंपनी थी, वो पकड़ी गई थी, उसके ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा केस चला था। तो केस क्या था कि वो बाजार में उसकी चूड़ियां बिकती थी, उस चूड़ी का नाम था 1 ग्राम सोने की चूड़ियां। क्या नाम था? 1 ग्राम सोने की चूड़ियां। तो लोगों को लगा ये तो बहुत सस्ती मिलती है, 1 ग्राम सोने की वैल्यू से भी कम में मिलती थी वो, जो 1 ग्राम सोने की कीमत थी उससे भी कम में मिलती थी। और उनकी क्या गारंटी होती थी कि इनका कभी रंग कलर वगैरह कुछ नहीं जाएगा, और चूड़ियां कहलाती थी 1 ग्राम सोने की चूड़ियां। तो पब्लिक ये सोच के खरीदती थी कि इन चूड़ियों में 1 ग्राम सोना है। ठीक। तो हमने खरीद लिया, बहुत लोगों ने खरीदा, बहुत कंपनी का बहुत नाम हो गया। तो कभी किसी ने वो चूड़ियां गलाई होंगी तो उसमें 1 ग्राम सोना भी नहीं निकला, और गलती से बाय चांस वो वकील था, तो उसने कंपनी के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। वो केस बड़ी सुर्खियों में आया कि कंपनी बेवकूफ बना रही है पब्लिक का। तो कंपनी ने वहां अपना बायलॉस शेयर किया। तो वो क्या, कंपनी क्या कहती है कि हमने कभी दावा नहीं किया कि हमारी चूड़ियों में 1 ग्राम सोना है। हमारी चूड़ियों की हमारी चूड़ियां ना, जो इसका नाम है 1 ग्राम सोने की चूड़ियां, क्या कहा, ये तो हमारे ब्रांड का नाम है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? चूड़ियों में सोना नहीं है, चूड़ियां तो सब 1 लाख की है, ये तो नाम है इसका 1 ग्राम सोने की चूड़ियां, ये तो हमारी कंपनी का नाम है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़? ठगाया गया ना, पूरा विश्व ठगाया गया। हाँ, क्या ठगाया गया? 1 ग्राम सोने की जैसे चूड़ियों के नाम पर। हम्म। सभी डिटर्जेंट निरमा कहलाती है, हाँ, सभी डिटर्जेंट निरमा कहलाते हैं, हाँ। और सभी वनस्पति डालडा कहलाती है। डालडा कहलाता है, हाँ। तो हाँ, ऐसे वो ऐसे। एक, हाँ चलो वो हाँ, तो उदाहरण अलग हो गया, हाँ, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, वो कहते हैं नाम है। 1 ग्राम सोने की चूड़ी, ये तो नाम है। सोने का तो इसमें नाम मात्र भी नहीं है। क्या कहा? सोना तो इसमें नाम मात्र का भी नहीं है। ऐसे ही विषय सुख, ये तो नाम है, सुख तो उसमें लेश मात्र भी नहीं है। पकड़ गई बात? नहीं पकड़ में? जैसे वो 1 ग्राम सोने की चूड़ियों पे ठगाया गया ना विश्व, ऐसे ही वो विषय सुख के नाम पे ठगाया जा रहा है। उसको क्या सुनाई देता है? सुख। वो कहते हैं कि इन चूड़ियों में 1 ग्राम की बात करते हो, नाम मात्र का भी सोना नहीं है। हमने तो दावा ही नहीं किया इसमें इसमें सोना है, आप देख लो। हम तो जो वो देते हैं ना गारंटी कार्ड, उसमें भी लिखा है कि इसमें सोना नहीं है, कंपनी का नाम है 1 ग्राम सोने की चूड़ियां। अब कोई खोल के पढ़ता ही नहीं। ऐसे ही वो क्या आचार्य कहते हैं, विषय सुखों के गहराई में जाकर देखो, सुख तो वहां पे नाम मात्र का भी नहीं है ही नहीं, वो तो नाम है।
विषय सुख, इन विषयों के भावों का। तो क्या कहते हैं, जिनके भैया तृष्णा। हाँ उदाहरण जी। बहुत सटीक दिया है, इतना सही एकदम फिट हो गया। उदाहरण सही। जिसके तृष्णा उदित है, इच्छाओं का उदय है, विषय के भोगों की जिनकी इच्छा है, तृष्णा उदित है। ऐसे देव पर्यंत समस्त संसारी तृष्णा दुख का बीज होने से, अर्थात विषयों की आसक्ति का परिणाम होने से, पुण्य जनित तृष्णाओं के द्वारा भी, अर्थात पुण्य के भाव से, पुण्य के उदय के कारण उत्पन्न जो विषय आदि सुख हैं, उनके कारण भी, द्वारा भी अत्यंत दुखी होते हुए मृग तृष्णा में से जल की भांति विषयों में से सुख चाहते हैं। जैसे वो बेंटेक्स की चूड़ियों में से 1 ग्राम सोना चाहते हैं, जैसे वो मृग चमकती हुई रेत में से पानी चाहता है, ऐसे ही ये जग विषयों में से सुख चाहता है, जबकि ना उन चूड़ियों में सोना है, ना उस चमकती रेत में पानी है, और ना इन विषयों में सुख है। समझ में बात? ऐसा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मृग तृष्णा के जल की भांति विषयों में से सुख चाहते हैं, और उस दुख संताप के वेग को सहन नहीं कर सकने से, उस दुख इच्छा के संताप को सहन नहीं कर सकने से, जोंक की भांति, जैसे जोंक अशुद्ध रक्त को पीती है, उसी प्रकार विषयों को तब तक भोगते हैं। कब तक भोगते हैं? जैसे वो जोंक पीती रहती है, पीती रहती है, पीती रहती है, और मर जाती है, दुखी होती है। उस देखो, आप भी एक्स्ट्रा भोजन कर लो, एक्स्ट्रा पानी पी लो, तो पेट फूल जाता है ना, हो जाता नहीं हो जाता, तकलीफ होती नहीं होती पेट में, है ना? ऐसे ही वो जोंक का क्या होता है, तकलीफ होती है, उन बॉडी में एक्स्ट्रा जाता है तो शरीर फूलता है, और फूलने से तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, लेकिन भोगना नहीं छोड़ती, उस रक्त को पीना नहीं छोड़ती। ऐसे ही विषय सेवन से कुछ सुख नहीं होता, वो दुखी होता है, और विषय तृष्णा बढ़ती है, और बढ़ती है तो और भोगता है, और बढ़ती है तो और भोगता है, और बढ़ती है तो और भोगता है। किस अपेक्षा से? दुखी होने के लिए। होता क्या है? दुखी, और दुखी, और दुखी। तो क्या कहते हैं, तब तक भोगते हैं जब तक कि वे मरण को प्राप्त नहीं होते, अर्थात मरण पर्यंत भोगते रहते हैं। जैसे जोंक तृष्णा जिसका बीज है, ऐसे विजय को प्राप्त होते हुए दुखयांकुर से क्रमशः आक्रांत होते होने से दूषित रक्त को चाहती है, और उसी को भोगती हुई मरण पर्यंत कलेश को पाती है। अर्थात तो रक्त पीते समय उसको पीड़ा हो रही होती है। क्या कहा? लेकिन पीड़ा भी हो रही होती है, पर उसमें आनंद भी आ रहा होता है। रक्त के स्वाद में उसको आनंद भी आ रहा होता है। समझ में बात नहीं? समझ? देखो, लोक में भी घाटी उतरे माटी, हलवा खाओ, पूरी खाओ, गोलगप्पे खाओ, रसगुल्ला खाओ, जो भी आपके स्वादिष्ट की चीज है वो खाओ, जुबान से नीचे जाते साथ, जुबान से नीचे जाती है तो क्या हो जाती है? स्वाद आता है, गले में स्वाद आता है। ईमानदारी से कभी भी ट्राई कर लेना, गले में स्वाद नहीं आता, गले में कभी स्वाद नहीं आता। घाटी उतरे माटी, समझे? गले में पहुंचते ही साथ मिट्टी है, सब सब बराबर है, इक्वल। और गलती से बाहर आ जाए तो दोबारा खाने का मन करता है? लगता है ना कितना घिनौना। वो कहते हैं कि वो जोक के साथ भी कुछ तुम्हारी स्थिति ऐसी है, वो इसका रसना का स्वाद है, और अंदर उतरते ही पहले तो वो माटी हो गया एक बात, और दूसरा वो कोई तुम्हें सुखी कर देने वाला तो है नहीं, वो देह में जाने पर दुखी उत्पन्न करने वाला है ना? स्वाद के चक्कर में जीव जैसे रोगी हो, अ, जैसे डायबिटीज का रोगी, मीठे का स्वाद कहाँ आने वाला उसको? जुबान में। और उस डायबिटीज का दुख कहाँ होने वाला है उसको? पूरे शरीर में। समझ में आती? समझ में? मैंने स्वाद तो सिर्फ जीप पे ही आएगा ना, और दुख पूरे बॉडी में होगा। ऐसे ही अन्य 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 चीजों में लगाओ, किस किस के गिनाऊं मैं तुमको, है ना? एक उदाहरण से समझ लो। वो स्वाद तो उतनी सी देर का है,
और दुख पूरे शरीर का है। लेकिन वो पीड़ा तो सहने तैयार है। क्या कहा? पीड़ा तो सहने तैयार है, लेकिन क्या छोड़ने तैयार नहीं है? वो स्वाद छोड़ने तैयार नहीं है। और कब तक? मरना तो है ही एक दिन भैया। क्या तर्क क्या देता है वो? कि मरना तो है ही, माने मरने की कीमत पर भी क्या नहीं चाहता? उस विषय सुख को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे इन्होंने यहाँ कहा, दुख पर्यंत उसी को भोगती हुई मरण पर्यंत क्लेश को पाती है। उसी प्रकार वह पुण्यशाली जीव भी पाप आत्माओं की तो बात ही क्या करे, वे तो वैसे ही दुखी हैं। लेकिन तुम्हें जगत में पुण्यशाली तो सुखी दिखाई देते हैं ना, जिनके पाप का उदय है, ऐसे जीव तो तुम्हें जगत में दुखी दिखाई देते हैं। इसलिए उनके दुखों को तो समझाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। वो तो तुम भी स्वीकार करते हो कि वो दुखी हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि जो पुण्यशाली जीव है वे तो सुखी हैं, ऐसा लगता है ना? तो क्या कहते हैं, उसी प्रकार उन पुण्यशाली जीवों के भी जो तुम्हें सुखी दिखाई दे रहे हैं, उन पुण्यशाली जीवों की भी, पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवों की ही भांति। क्या कहा? बस क्या है फर्क? एक आईसीयू के भीतर जाके मरा और एक आईसीयू की लाइन में मर गया। पकड़ में ही बात। एक 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा में दम तोड़ देता है और एक 5 इंद्रिय के विषयों को भोगते हुए दम तोड़ देता है। वो कहते हैं उनकी भांति, पापशाली जीवों की भांति। तृष्णा जिसका बीज है, तृष्णा के बिना तो पुण्यशाली जीव भी भोगते नहीं है। और वो तृष्णा ही है जो उन पाप आत्मा को भी दुखी कर रही है उस पुण्य की चाह में। पकड़ में ही बात। तुम क्यों कहते हो कि हम पाप आत्माएं, हम दुखी है, हमने कोई पुण्य नहीं किया? तुम्हारे चित्त में विषय की कोई इच्छा चाह बैठी है जो पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो तुम्हें दुखी कर रही है। तो वो तृष्णा, जिनको वस्तु प्राप्त नहीं है वे भी तृष्णा से दुखी है, और जिन्हें वस्तु प्राप्त है वास्तव में वे भी तृष्णा से ही दुखी है। तो तृष्णा जिसका मूल है, दोनों को बराबर है, तृष्णा जिसका बीज है, ऐसे विजय प्राप्त दुखांकुरों को, दुखांकुर यानी कि दुख के जो कारण है, दुख के जो अंकुर है, दुख का जो वृक्ष है, वो किसके, उसका बीज कौन है? तृष्णा उसका बीज है। तृष्णा के बीज पर क्या उत्पन्न हुआ कि कौन खड़ा है? तृष्णा के बीज पर दुख खड़ा है। वो दुख कैसा है कि वह दुख विजय को प्राप्त हो रहा है तृष्णा के कारण। जड़े है ना उसकी तृष्णा, वो दुख विजय को प्राप्त हो रहा है। स्वभाव है सुख, जीव हो रहा है दुखी। तो क्या कहते हैं, दुख ने जीव पर विजय पा ली। दुख ने क्या किया? उस जीव पर विजय पा ली। किस जीव पर? जो जो तृष्णा की अग्नि में जल रहा है, जो विषयों की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, अथवा जो विषयों में आसक्त हो रहा है। ठीक। तो क्या कहते हैं, दुखांकरों के द्वारा क्रमशः, क्रमशः मतलब कभी स्पर्शन, कभी रसना, कभी घ्राण, कभी चक्षु, कभी इंद्रिय, अन्य इंद्रिय, ऐसे क्रमशः क्रमशः आक्रांत होने से, विषयों को चाहते हुए और उन्हीं को भोगते हुए विनाश पर्यंत, मरण पर्यंत क्लेश पाते हैं। इससे पुण्य सुखाभास रूप दुख का ही साधन है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो पुण्य का उदय है वह भी वास्तव में जीव के दुख का ही साधन है। पाप तो जीव के दुख का साधन है ही, सारा जगत उसे स्वीकार करता है ही, परंतु पुण्य वह भी इस जीव के दुख का साधन। आप भी लोक में देख लो, देखो, मान के चलो आप बड़ी गाड़ी में घूमते थे, किसी कर्म के उदय के कारण बड़ी गाड़ी बेचनी पड़ी, छोटी गाड़ी में आ गए, तो आप उस गाड़ी में घूम रहे हैं अभी भी, लेकिन बस गाड़ी बड़ी से छोटी हो गई, बस इतना ही फर्क पड़ा है। आप उसकी पीड़ा नहीं जानते, कितना पीड़ित है वो, इतना जबरदस्त पीड़ित है। और छोटी गाड़ी में बैठा बैठा उसकी निगाह बस धरती पे घूमने वाली सभी बड़ी गाड़ियों पे, कि कभी हम भी ऐसी गाड़ियों में घूमा करते थे। 4 कमरे का घर था, सोता एक ही कमरे में था, 2 भाइयों में बंटवारा हो गया, हिस्से में 1 कमरा आया, दूसरे भाई के हिस्से में 2 कमरे चले गए, सोना उसको अभी भी उसी 1 कमरे में है। लेकिन उसके दुख की आप गिनती नहीं कर सकते। वो जितनी बार वहां से बाहर निकलता है, अंदर जाता है, तो गलती से मान के चलो एक ही घर में 2 बंटवारे हो जाए, फिर तो कहना ही क्या। गुरु जी तो और भी बड़े उदाहरण देते हैं। सास ने सोना, 2 किलो सोना, 1-1 किलो सोना दोनों बहुओं को बांट दिया, है ना, और एक 2-4 ग्राम का पेंडेंट था वो छोटी को दे दिया।
अब बड़ी जब भी उसके गले में वो छोटा पेंडेंट देखती है? अपने 1 किलो सोने के सुख को भूल जाती है। वो 2 ग्राम सोने के पेंडेंट का दुख 1 किलो सोने के सुख पे भारी पड़ता है। पड़ता है या नहीं पड़ता है? बहुत भारी पड़ता है। ये ऐसी है विशेष रचना, और ये हर जगह है। आप अपने आसपास अपने भीतर में जाकर देखोगे, आपको मिलेगा। यदि स्वभाव का आश्रय नहीं है, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, तो पीड़ा का अंत भी नहीं है। है ही नहीं, बहुत पीड़ित। क्या कहते हैं? सुखाभास सुख का ही साधन है। भावार्थ पढ़ लेते हैं। जिन्हें समस्त विकल्प जल रहित, जिन्हें समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न होने वाला वह जो सुखरूप सुखामृत है, वह सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद भूत स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती। जिन्हें शुद्धोपयोग से प्रकट होने वाला वह आत्मा का आनंद है, वह स्वरूप की स्थिरता से जो आनंद प्रकट होता है, जिन्हें वह आनंद वर्तता नहीं है, अर्थात जिन्हें स्वरूप की स्थिरता नहीं है। ऐसा अर्थ नहीं है कि जो सम्यक दृष्टि नहीं है, ये अर्थ नहीं है। सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन उस सम्यक दर्शन के साथ उस आत्मा में जो स्थिर नहीं है। क्योंकि तुमने छल बहुत ग्रहण किया ना, सुखी है सुखी है सुखी है, और दृष्टि तुमने किस पे रखी? विषयों पे ही रखी। अज्ञानी ने ज्ञानी के सुख को भी कहां से आका? विषयों से आका। बात ये थी, समझे ना? तो क्या कहते हैं कि वो जो परम आह्लाद वाला आनंद है ना, जो ज्ञानी को वास्तव में होना चाहिए, जिसकी कणिका के आधार से आज वो सम्यक दृष्टि हुआ है, जिसके भोग से हम उसको ज्ञानी कहते हैं, जिसकी जाति पहचानने के कारण वो ज्ञानी है, यदि वो ज्ञानी भी उसमें स्थिर नहीं है, तो कैसा है? ऐसे समस्त संसारी जीवों के निरंतर विषय तृष्णा व्यक्त या अव्यक्त रूप से अवश्य वर्तती है। चाहे कषाय मंद हो और चाहे कषाय तीव्र हो। तीव्र कषायों में तो 5 इंद्रिय की विषय तृष्णा नजर आती है, और कषायों की मंदता में भले ही वह नजर ना आती हो, परंतु वर्तती तो है। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग नहीं वर्त रहा ना। शुद्धोपयोग नहीं वर्त रहा, तो विषय तृष्णा ही वर्त रही है। ऐसा कहते हैं। वे विषय तृष्णा रूपी बीज क्रमशः अंकर रूप होकर दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को प्राप्त होकर, इस प्रकार दुखदाह के वेग असह होने पर वे जीव विषयों में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए जिनकी विषयों में प्रवृत्ति देखी जाती है, ऐसे देवों तक के समस्त संसारी जीव दुखी ही हैं। समझ में आई बात? वहां वे जीव जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, दुखी ही है। आत्मा को जानकर जो उसमें स्थिर नहीं है, वे दुखी ही है। ऐसा सियादवाद है ना। इस प्रकार दुख भाव ही पुण्यों का और पुण्य जनित सामग्री का अवलंबन करता है। क्या कहा? इससे क्या सिद्ध होता है कि जो दुखी है वे ही पुण्य की इच्छा रखते हैं, और पुण्य की सामग्री की इच्छा रखते हैं, वे ही हैं। इसलिए पुण्य सुखाभास भूत दुख का ही अवलंबन साधन है, अर्थात पुण्य का अवलंबन लेना, दैट मीन्स दुख का ही अवलंबन लेना है। ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब गाथा नंबर 79 कहेंगे, तो अभी समय हुआ, तो यथा समय कक्षा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो हरि।